ये घटना है मध्य प्रदेश के एक जिले की। घटना वर्ष 2001। कहते हैं कि कुछ दीवारें सिर्फ छत नहीं होते, कुछ घर जिंदा होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंतज़ार करते हैं। आज की ये घटना मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गांव की है, जहां एक पुरानी कोठी थी, आलीशान लेकिन खामोश। और उस कोठी के नीचे एक कमरा था जो कभी किसी ने नहीं खोला था। शुरुआत होती है 1998 से। नागपुर के एक सरकारी अधिकारी श्रीमान विवेक मिश्रा ने बैतूल के एक गांव में एक कोठी खरीदी। ये कोठी 80 साल पुरानी थी, अंग्रेज़ों के ज़माने की। गांव वालों ने बहुत मना किया कि वो कोठी मनहूस है, लेकिन विवेक ने सबको अंधविश्वासी समझा और वो अपनी पत्नी सरला और 10 साल की बेटी काव्या के साथ वहां रहने लगे। कोठी में नीचे एक तहखाना भी था जो लोहे की जंजीरों से बंद था। विवेक ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन गांव का मिस्त्री डरकर भाग गया। कहा गया कि उस कमरे से 1962 में एक औरत गायब हो गई थी। सरला को शुरू से वहां अजीब चीजें महसूस होती थीं, जैसा कि रात में दीवार पर किसी के चलने की आवाज, बाथरूम की टंकी अपने आप चलना, बेटी के खिलौनों का खुद ब खुद खिलना। एक रात काव्या नींद में उठी और तहखाने की ओर चल पड़ी। सरला ने देखा कि वो आंखें बंद किए हुए तहखाने के पास खड़ी है और बदबू सी आ रही है। अगले दिन काव्या का बर्ताव कुछ बदल सा गया। वह शांत लड़की अचानक से कैसे हिंसक हो गई। स्कूल में टीचर ने शिकायत की कि वह अकेले में अजीब सी भाषा में कुछ बोलती रहती है। कभी किसी के बाल खींचती है तो कभी खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है। सरला को लगा कि वह बेटी पर किसी आत्मा का साया है, पर विवेक फिर भी मानने को तैयार न था। एक दिन कोठी की सफाई के दौरान सरला को एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि एक अंग्रेज अफसर की नौकरानी रूपाली को उसने जिंदा उस तहखाने में बंद कर दिया था, क्योंकि उसने अफसर के परिवार को जहर दे दिया था। कहा गया कि उसकी आत्मा अब भी वहीं रहती है। वर्ष 2001। एक रात क्या होता है, अचानक घर के सारे बल्ब एक साथ फूट गए, लाइट चली गई। काव्या जोर से हंसने लगी, मर्दाना आवाज में। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। उसने माँ को कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं रूपाली हूँ। तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, अब मैं खोलूंगी। काव्या ने तहखाने की जंजीरें खोल दी। तहखाने से धुएं जैसी काली आतरिक्त निकलने लगती है। सरला बेहोश हो गई। विवेक ने पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस आने से पहले सब कुछ शांत हो चुका था। अंत में विवेक ने हार मानकर भोपाल से एक मौलवी और एक पंडित को बुलाया। दोनों ने मिलकर उस तहखाने की रूह को मुक्ति दिलाने के लिए 11 दिन का यज्ञ और वजीफा किया। 11वें दिन आधी रात को तहखाने से चीख सुनाई दी, लेकिन जब दरवाज़ा खोला गया, वहाँ सिर्फ राख के सिवा कुछ भी नहीं था। काव्या धीरे धीरे ठीक हो गई, मगर अब वह कभी कभी उस कमरे के पास जाकर रुकती और रोने लगती और अपनी मम्मी से कहती, क्या आप रूपाली दीदी से फिर मिलेंगी? हमारी वीडियो में जो कहानियां और किस्से बयान किए गए हैं, वे जानकारियां इंटरनेट और पुस्तकों से ली गई हैं। हमारी वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। वीडियो में उपयोग किए गए पात्र अलग हो सकते हैं।